पाकिस्तान या तो सुधर जा, नहीं तो ये बहुत इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, वहाँ से ना कोई हमें उसकी सारी हालात का पता। तो उन्होंने 28 मारे, यहाँ से 28,000 मार देंगे। अगर कोई दुश्मन सिर पे ही चढ़ जाएगा तो युद्ध की तो हालात पड़ेगी। यानी लड़ाई तो किसी उसका वो कोई समाधान नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। भारत ने जो कहा वो सो करके दिखाया। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, अब लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही और उन तस्वीरों को देखकर देश में उत्साह है, क्योंकि जो पहलगाम की घटना हुई उसमें करीब 28 लोगों की मौत हुई और उसके बाद लगातार सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि सरकार इसमें कोई ठोस कार्रवाई करे। इस बीच में सियासत भी खूब हुई, लगातार बयानबाजी का दौर देखा गया, लेकिन लगातार जिस तरह से एकजुटता विपक्ष हो या सरकार के लोग हो, तमाम एकजुट रहे और यही मांग करते रहे कि अब जो है कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई हुई। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पर नरेश टिकैत जी है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। टिकैत साहब, आपने भी ये घटना, आपके जब तस्वीरें देख ली होगी टीवी पर, जिस तरह से खबर आ रही है पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई है सेना की तरफ से, क्या कहेंगे? ये तो और भी 6-7 दिन पहले करना था, इसमें तो ढील कर दी उन्होंने कितनी। पूरा भारत साथ है और ऐसा जरूरी था करना। एक अपनी ताकत जो हमारे पड़ोसी देश है, जो हमारे दुश्मन है, और इस तरह से नरसंहार उन्होंने करा पाकिस्तान की सह पे, जो वहाँ से आतंकवाद पाल रखा उन्होंने। तो हम कब तक चुप रहे? पूरा भारत एक है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कोई इसकी कोई खिलाफत करे या कुछ वो करे। और हम तो यही कहे, अपनी भारत बहुत बड़ी महाशक्ति है। अगर इस तरह से चुप बैठे रहेंगे तो दुश्मन है, हमारा दुश्मन हावी हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बहुत बढ़िया करा और बहुत सख्त निर्णय लेना चाहा, और भी ज़्यादा, जो आगे कोई इस तरह की कोई गुस्ताखी ना करे कि भाई भारत को बिल्कुल कमज़ोर समझे। आपसी मतभेद भुला के, सब कोई जाति मजहब पार्टी सबको बुला के पूरा पूरा भारत साथ है। और हम तन मन धन से जो कुछ भी, जिस लायक भी हम है, हमारे पास खाद्यान्न की कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हम भारत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे और पूरा सहयोग हम इसे मिलेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बिहार में भाषण दिया, कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, और जो कहा, लगता है कि अब वो हो रहा है। भाई प्रधानमंत्री जी का हम हमेशा सम्मान कर रहे और हम उनके साथ है। प्रधानमंत्री जी जो कुछ कहा उसे निभाओगे, और कोई भी ऐसी बात नहीं। हमारी लड़ाई जो हमारी देश के अंदरूनी हुआ है, भाई किसानों की है बात हमारी, और क्या हुआ है उसे हम सब भूल भाल के हम प्रधानमंत्री जी के साथ है और तन मन धन के साथ है। प्रधानमंत्री जी के साथ में बिल्कुल भी पीछे मुड़ कर ना देखो, पूरा भारत साथ है। और जिस तरह का भी सहयोग, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है, जो भी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक रिटायर होकर आए, में भी निस्वार्थ कोई वो नहीं है, फ्री में भी देश की सेवा करने के लिए तैयार है। और सब में जुनून है, आज की युवा पीढ़ी में जुनून है। कुछ भी बिल्कुल फ्री में हम युद्ध करने के लिए तैयार है। भेज का तो देखो, हाँ भेज का देखो, मैं कोई वो नहीं। आप भी तैयार है? आप भी जाना नहीं जाने से हमें कहीं क्यों है बातचीत। सिंधु समझौते पर आपका जो बयान आया था एक बार, कि पानी रोकने पर आपने जो बयान दिया था, वो काफी विवादित रहा। अब जो इसको एयर स्ट्राइक कहे और दूसरा जो पानी की स्ट्राइक हुई थी, वो आप लग रहा है कि ये मतलब सरकार का ये फैसला आप अब कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कहा था कि ये बयान मेरा तोड़ मोड़ का भी दिखाया गया। नहीं, एक तो बताओ, समझौता जो सरकार का जो कुछ भी हुआ है बातचीत, हम उसमें
हम इतने बड़े मामले में हमने कोई भी ऐसी वानी करी। मैं फिर भी यही कहूँ, आज इसका ये समय नहीं है ऐसी बात अपनी सफाई देने का, पर हम किसी रूप में हम झूठ नहीं बोलते। हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? जैसे सरकार का निर्णय है, सरकार की वो है बातचीत, उन्होंने निर्णय लिया। मैं कुछ नहीं कहा, मैं तो पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करा। पता नहीं कितने आदमी जो हमारे उम्र में भी हमारे तक काफ़ी छोटे होंगे, इसमें फोन में दो जा नु कर दे, बड़ी घिनौनी बात है। इस तरह की नहीं बात करनी चाहती। ऐसा हमारी 60-62 साल की उम्र होली, हम यही सुनने के लिए हम कहानी अजमाइन लोगों ने किसी भी उसमें कोई कहीं अपना हिंदुस्तानी होने का और हिंदू होने का हम कहाँ सबूत दिखावे अपना? चलो बच्चे है, कोई कर देता होगा, नहीं तो एक शौक होगा नहीं लोगों को भाई जिसके खिलाफ गिरनी। इस तरह की पोस्ट ना गिरो भाई इस पे, फोन पे। हम तो अपना सादा फोन रखे, हम ज़्यादा सिरदर्दी नहीं पालते। देखो ये फोन है, हम तो ये रखे हम, ठीक है अपने ही आदमी है, पता नहीं किस तरह की उनकी भावना होगी, क्यों क्यों इस तरह की बात कहे भाई। इस तरह की वो ना करो। हम दिल तो दुखी हो इस बात से, कोई फोन में करे फिर वो करे बात अक भाई तो इस तरह का काम करा। ये कितने आदमी हमें डकैत के उस तक है भाई, डकैत के हम टिकैत है और रघुकुल परिवार से है, रघुवंशी है, रामचंद्र जी का वंशज है। हमें सम्मानतः पेश आना चाह। हम तो देश के लिए, हम किसी के साथ हम कोई ना हम ना आज तक कभी किसी के साथ बहस करी। और उसमें वहाँ से मुजफ्फरनगर में जो एक वो हुआ था, उसमें भी कुछ सिर फिरे थे। कोई हम तो ना हमने कोई रिपोर्ट की बात करी कि वो उनकी रिपोर्ट हो, कुछ नहीं। इस तरह की बात नहीं चाहते करने जी। मैं वहाँ से उसमें बुलाए और वहाँ इस तरह तो वोटिंग करने, भाई क्यों न क्यों करो? तो सब बिल्कुल एक इस तरह से कौन है मैं? ये थोड़े है गले में पट्टा घाल के पेड़ा पटका घाल कर इस तरह की वो करे कोई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कितना ही ये हमारा जो बिजनेस चल रहा था वहाँ से राजस्थान में थे, बैलू का गाँव का, उधर तो उधर के आदमी में ख़त्म हो गए। जो उनका बिजनेस था एक देसी गाय का, देसी बैलू का, यहाँ से जो हल चलाया करते थे वो, वहाँ से इस तरह कोई बैल ले आकर उनके साथ में बदतमीजी करे, तो ऐसे ये नहीं चाहते करने। बातचीत ठीक करो, ठीक है हिंदू है तो हमें ऐसा, हम अपने को बताओ हमें क्या सबूत देना पड़ेगा हिंदू का? आपको तकलीफ होती है जब सुनते हैं सब चीज़? नहीं, परेशान हो हम, ये नहीं चाहते करने। हम कभी हम तो किसी विरोधी के साथ में, किसी दुश्मन के साथ में भी ऊंची आवाज तभी नहीं बात करते। चलिए आज टिकैत साहब, थोड़ा सा आज मैं इसी पे सवाल कर लेता हूं, क्योंकि पाकिस्तान को आपकी तरफ से भी एक मुंह तोड़ जवाब चाहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है हमेशा कि हम आतंकियों को मतलब अपने यहाँ पनाह नहीं देते, लेकिन जब उनके यहाँ आतंकियों के ठिकाने, अब आतंकवादी उनके यहाँ मारे जा रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? मतलब पाकिस्तान को क्या, कैसे, किस तरह से आप जवाब देना चाहेंगे? पाकिस्तान या तो सुधर जा, नहीं तो ये बहुत इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सुधर जा, अपने काम धंधों में लगो। पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, वहाँ से ना कोई, हमें उसकी सारी हालात का पता, बिल्कुल भूखा देश है। और इस तरह की होने करे वे युद्ध झेलना ही पाने के। अपने काम धंधा करो, शिक्षा पर ध्यान दो, विज्ञान पर ध्यान दो, खेती बाड़ी पर ध्यान दो। जो वहाँ के युवा पीढ़ी है वे जो रास्ते तो भ्रमित हो रही, उन पर ध्यान दो। ऐसा उन्होंने 28 मारे, यहाँ से 28,000 मार देंगे, 28,000 मार देंगे, उनके क्या होगा? हम तो कहे बना एक भारत का हिस्सा हो भी या अलग हो गया, बंटवारा हो गया, अपना ठीक ठाक करो, खाओ, अच्छा काम करो। जो आतंकवादी उनके ठिए है, जो अड्डे है, उन पर अंकुश लगाओ भाई। भारत में तो नहीं है कोई ऐसी गतिविधियाँ, ना भारत का कोई वहाँ से जाकर वो आतंकवाद दिखाता, ना बढ़ाता, ना किसी को मारता। तो इन तो शाबाशी लेनी चाह, इन तो सीख लेनी चाह भाई। एक भारत
भारत एक महान देश है और युद्ध की हम कभी भी हो गए, युद्ध के हम फेवर में नहीं है, पर मजबूरी में क्या करें। अगर कोई दुश्मन सिर पे ही चढ़ जाएगा तो युद्ध की तो हालात पड़ेगी। यानी लड़ाई तो किसी उसका वो कोई समाधान नहीं। लड़ाई तो कितने देश बर्बाद हो लिए, तो नुकसान तो अपने को भी बहुत नुकसान होगा, पर पड़ोसी जो देश है, जो हमारे एक दुश्मन है, तो नुकसान उन्हें भी होगा। तो फिर भी हम तो यही कहे, इस आतंकवाद का तो सफाया होना चाहा। और आज पूरी दुनिया आतंकवाद की चपेट में है। कोई भी रास्ता नहीं जो इंसानियत का रास्ता है वो ही अपनाना पड़ेगा। जो भगवान महावीर के जो एक जो उनकी कथा है, एक उनकी वो बात है कि भाई जियो और जीने दो, उस पर विश्वास रख करो। और फिर भी हम यही कहें, आतंकवाद का कोई भी समर्थन नहीं करने का, कोई भी। और हमें क्या फायदा भाई, आतंकवादी और हमारे आदमी हम भी चपेट में आ सके, कोई भी उनके क्या हुआ है, उन्हें उन्हें उन, उन, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। उनका तो सिर्फ ये उद्देश्य है कि भाई मर मार करो और अपना एक आतंक फैलाओ। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने भी आज बाकियों ने भी फैसला लिया है कि अपने जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर रहे हैं आप, कैसे, वो क्या आप लोगों का फैसला है? आस्था की क्या भाई, हमारी क्या मांग है? तो यही है, थोड़ी सी बिजली ठीक मिल जा। ये जो सरकारी तंत्र है, सरकारी जो अधिकारी है, ये प्रशासनिक अधिकारी, ये ठीक ठीक काम करो। इन्होंने भी बहुत गुंडागर्दी फैला रखी। रिश्वत का इतना मामला होगा, कोई भी आदमी बिना रिश्वत के काम नहीं करता। तो हम तो बिल्कुल एक साफ स्वच्छ प्रशासन चाह। अपना जी उन्हें काम धंधे का मौका है, काम धंधा करो, ये रिश्वतखोरी बंद करो भाई। बिल्कुल कुछ नहीं, हमें इसके उसमें है नहीं। और जो कुछ जिसका काम है, तहसील का स्तर का है, कहीं का भी है, वे अपना काम करो। पुलिस विभाग है, वे भी अपना काम अच्छी तरह से ईमानदारी से करो। और हमारे तो यही है भाई, कहीं गन्ने के पेमेंट की बात है, कहीं बिजली का बढ़े रेट की बात है, तो उसका ही वो है। और हमने सब जितने भी वे थे सब स्थगित कर दिए, कोई वो नहीं। हमारा कभी भी कोई ऐसा नहीं रहा कि भाई हम पंचायत के या उसके उसमें रहे। मजबूर में इस तरह के कदम उठाए जा सरकार तक बात पहुंचाने के लिए। तो यहाँ सीधे तौर पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नरेश टिकैत जी दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमारे अगर 26 मारेंगे तो हम हजारों भी मारेंगे, लेकिन लड़ाई विवाद में कुछ नहीं रखा। आप अपना काम कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आतंकवाद को अगर पनाह देंगे तो उसका अंजाम आपको इसी तरह भुगतना पड़ेगा। मेरे सहयोगी अंकुर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर सिसोली।